शुक्र है भी अंश के पास ढूंढने का टाइम मिल गया। काश उसे वो पेन ड्राइव जल्दी मिल जाए। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मिल गई। क्या मिल गई? और भगवान का शुक्र? बताओ क्या मिल गई? वो भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरी चाबी मिल गई। बुढ़ापा आ गया ना, भूल ही गई थी। देखो यहाँ कमर पे लगी हुई है। मैं भी बहुत खुश हूँ। सुबह एकदम शांति से बीती है ना, बिना कोई कलेश के। वरना कुछ दिनों से तो हर वक्त बस कलेश ही कलेश होता आ रहा है। तुम लोग अगर मेरी बात ऐसे ही मानोगे तो कलेश होंगे भी नहीं, समझे? अब और नहीं होगा। अच्छा हो गया तुम्हारा। अब 15 मिनट बाद अपना गंदा मुंह धो लेना। व्हाट? आई मीन फेस पैक धो लेना। तब तक तुम बैठो आराम से, बैठो बैठो। 15 मिनट बाद, ओके? अब 15 मिनट के लिए बिल्कुल आराम करो, फेस पैक का मजा लो। हम नौकर लोग बाकी का काम कर लेंगे। चल कृष्णा, मैं झाड़ू पोछा लगा देती हूँ। मिल गई पेन ड्राइव। अरे वाह, पेन ड्राइव अंजुमन, मिल तूने गई। तो कमाल कर दिया। जल्दी देख क्या है इसमें। हाँ, कुछ मिला? क्या हुआ? भाभी इस पेन ड्राइव में वो वीडियो नहीं है। पर पेन ड्राइव तो वही वाली लग रही है। ऐसे कैसे फुटेज नहीं है? नहीं है भाभी, सारे फोल्डर चेक कर लिए, सब फोल्डर खाली है। कहीं मोहिनी को शक तो नहीं हो गया कि हम कुछ ऐसा करने वाले थे? हो सकता है उसने असली पेन ड्राइव कहीं छुपा दी हो। सारा प्लान सत्यानाश हो गया। इतनी सेवा करी उसकी, लेकिन कुछ भी हाथ में नहीं आया। इससे अच्छा तो उसकी कचौरी में जमाल घोटा मिला देती। सारा दिन दर्द से तड़पती और टॉयलेट भागती रहती। नहीं माँ, हमें उसे तड़पाना नहीं बल्कि बदलना है। उसे फिर से परिवार का मतलब समझाना है। ओह, तो मेरा शक सही था। ये लोग मेरे साथ खेल खेल रहे थे। इन्हें पता नहीं है क्या खेल खेलने में और चाल चलने में मैं इनसे बड़ी खिलाड़ी हूँ। बेवकूफों को तो इतना भी नहीं पता। मैंने ऑलरेडी पेन ड्राइव से सारा डेटा हटाकर वो अपने फोन में ट्रांसफर कर लिया था। गुड़िया, तू मुझे जमाल गोटा खिलाएगी ना, तू देख, मैं ऐसा कुछ करूंगी कि तेरे पेट में नहीं, तेरे दिल में दर्द होगा। कहीं उसे कोई और पेन ड्राइव तो नहीं मिली ना? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने वो फुटेज पेन ड्राइव से निकाल के कहीं और डाल दी हो? कहाँ? और हम उस तक पहुंचेंगे कैसे? उसका फोन जो हर समय उसके पास रहता है, जरूर उसने सारा फुटेज अपने फोन में ही डाल कर रखी होगी। हाँ भाभी, ये हो सकता है। तो अब हमें उसका फोन चेक करना पड़ेगा। लेकिन हम उसका फोन कैसे चेक कर सकते हैं? कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। मोहिनी मैडम है, हम प्रेस रिपोर्टर हैं और उन्होंने हमें बुलाया है। ये इसने रिपोर्टर्स बुलाए, कहीं से पता तो नहीं चल गया कि हमने उसकी पेन ड्राइव ले ली है? ये अनमीर आर्यमन को जेल तो नहीं भेज देगी कहीं? आप शांत हो जाओ, मैं पता लगाती हूँ क्या बात है। क्या काम था आपको? देखिए, हमें तो कोई काम नहीं है उनसे, लेकिन उन्होंने हमें बुलाया है। वो कुछ हमें फुटेज दिखाना चाहती हैं। फुटेज? कौन सा फुटेज? और मोहिनी घर पर नहीं है और इस बार में हमें भी कुछ नहीं बताया उसने। तो जाइए आप लोग। ये कहीं नहीं जाएंगे। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो कृष्णा देवी? और जब मैंने खुद किसी को घर पे बुलाया है तो मैं घर के बाहर क्यों जाऊंगी? अरे आप मोहिनी,
तुम गलत कर रही हो। देखो जो भी है हम शांति से बैठकर बात कर सकते हैं ना। बैठकर बात करने में बचाई क्या है? ये तुम्हें पहले सोच लेना चाहिए था, मेरे रूम में आके पेन ड्राइव चुराने से पहले। तुम्हें अगर पेन ड्राइव में कुछ मिल जाता तो तुम मुझे एक्सपोज नहीं करती। तब तो तुम नहीं कहती कि मोहिनी लेट्स सिट एंड टॉक। मैं भी वही कर रही हूँ, आर्यमन की सच्चाई दुनिया को बता रही हूँ। देखो हम पेन ड्राइव नहीं चुराना चाहते थे, हम बस आर्यमन सर को बचाना चाहते हैं, तुम्हें फंसाना नहीं। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। आप खड़े क्यों है? बैठिए ना, बैठिए। थैंक यू। सच्ची पता चल गया कि हमने पेन ड्राइव चुराई थी। आप खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हैं? ये रिपोर्टर्स आपको रिकॉर्ड करने के लिए नहीं आए हैं, घर में गेस्ट आए हैं। इनके चाय पानी का बंदोबस्त नहीं करेंगे आप? और साथ में कचौड़ी भी बनाना, ठीक है? ठीक है। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन सच शॉर्ट नोटिस। आपने कहा कि आपके पास इतनी बड़ी स्टोरी है, तो उसके लिए मुझे तो आना ही था। मोहिनी देखो कुछ ऐसा मत करो कि बाद में पछताना पड़े। देखिए पछताना तो उससे होता है जो गलत किया होता है, और वैसे भी आप लोग सच को कब तक छुपाएंगे? वो कभी न कभी बाहर तो आएगा ही। मैं इन्हें यही कह रही हूँ, सच कभी ना कभी तो सामने आएगा ही ना। मैं देती हूँ। ये क्या किया आपने? माफ कीजिएगा। मैं साफ कर देती हूँ। अरे कृष्णा, तुम क्या कर रही हो? तुम प्रेग्नेंट हो, तुम कैसे साफ करोगी? राजश्री आंटी, आप प्लीज कपड़ा ला देंगी? मोहिनी, how dare you talk to my mother like that? अरे तो अब क्या करे? कृष्णा और ईशा तो साफ नहीं कर सकते, वो प्रेग्नेंट है ना, और घर में कोई नौकर भी नहीं है। पर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आंटी जी ये ना करे, तो एक काम कीजिए, आप ही कपड़ा लाइए और साफ कर दीजिए। तुम्हें शर्म नहीं आती मोहिनी? अब तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। अभी तक बहन होने का लिहाज कर रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी अपना रिश्ता भूल जाऊं। रिश्ता तो तुम बहुत पहले ही भूल चुकी हो। मैं अभी तुम्हें रिश्ता याद दिला रही हूँ, दुश्मनी का। और आप लोग प्लीज कृष्णा को समझाइए ना, हमारे घर में रिपोर्टर्स आए, कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि आप आपकी बहू के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, उसके साथ लड़ते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। नहीं, मैं कपड़ा लेके आती हूँ। रुकिए माँ, ये सब आप नहीं करेंगी, मैं करूंगा। आप रहने दो, मैं साफ कर दूंगी। नहीं कृष्णा, बात को समझो। मैं अगर ये नहीं करूंगी तो ये मेरे आर्यमन को जेल भेज देगी। तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। आप नहीं करेंगी माँ, मुझे अगर जेल जाना पड़े तो मैं जेल चला जाऊंगा, लेकिन आपको ये करने नहीं दूंगा मैं। नहीं आर्यमन, दीजिए मुझे। बस बहुत हो गया, मैंने कहा ना मैं साफ कर दूंगी। अरे कृष्णा, तुम क्या कर रही हो? मैंने आप लोगों को बस कपड़ा लाने के लिए बोला था, साफ करने के लिए नहीं। पता नहीं क्या समझ लेते हो। आप एक काम कीजिए, अपना जूता उतार कर मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं तो झुक नहीं सकती, तो मैं हाथ में लेकर साफ कर दूंगी। नहीं, आप रहने दीजिए, बाकी मैं कर लूंगा। तो मैम, तो आप इंटरव्यू शुरू करें? हाँ। ओके, तो आप हमें बताइए कि आपने ये कब फैसला लिया कि आप एक लड़के से लड़की बनेंगी? ये तो लड़के से लड़की बनने के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। मतलब ये मोहन से मोहिनी बनने का इंटरव्यू है? हाँ। अरे मैं लड़की अपनी मर्जी से बनी हूँ, किसी ने जबरदस्ती थोड़ी की है कि मैं किसी को जेल भिजवा दूँ। आपने क्या समझ लिया? हम एक काम करते हैं, आप मेरे कमरे में आइए और मैं आपको कोई पिक्चर्स दिखाती हूँ जो आप आर्टिकल के लिए यूज कर सकते हैं, और हम इंटरव्यू भी वही कर लेंगे। जी श्योर, आ जाओ। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि मुझे सरेंडर कर देना चाहिए, वरना ये ऐसे ही हमें ब्लैकमेल करती रहेगी, डराती रहेगी, धमकाती रहेगी। अरे एक बार मैं किस्सा ही खत्म कर देता हूँ, जान से मर जाता हूँ, जेल चला जाता हूँ मैं। बस कर आर्यमन,
तब से जेल जाने जैसी अशुभ बातें किए जा रहा है। अब एक बार भी और बोला ना तो मेरा मरा मुंह देखेगा तू। माँ प्लीज। माँ प्लीज ऐसे मत बोलो ना। आप मुझे कुछ दिन का टाइम दो, एक बार बस वो वीडियो मिल जाए, फिर हम नहीं बल्कि वो मोहिनी हमारी मुट्ठी में होगी। देखो तुम बेकार में हाइपर हो रही हो, मेरी बात सुनो। बेकार में हाइपर हो रही हूँ? तुमने शादी कर ली सेठ। आई थॉट हमारे बीच में कुछ कनेक्शन। तुम मुझे डेट पर लेकर गए, मुझसे इतने सारे वादे किए, उन सब का क्या मतलब था? I really like you, Max. Trust me. You like me? My word! कमाल के इंसान हो तुमसे। लाइक मुझे करते हो और शादी मोहिनी से। You know what? गलती मेरी है, मुझे तुमसे मिलना ही नहीं चाहिए था। और मैं आपको मेरे ट्रांसफॉर्मेशन की पिक्चर्स देती हूँ, जिसे आप आपके आर्टिकल में यूज कर सकते हैं। ये सिद्धार्थ किससे बात कर रहा है? वो भी इतने टेंशन में। मुझे देखना होगा। अब ये लीजिए, मैं आती हूँ, प्लीज वेट। सर दर्द से दबाने से नहीं जाएगा, कॉफी पियो। मेरा जो सर में दर्द है ना, वो मोहिनी का गला दबाने से जाएगा। मैं जानती हूँ आप बहुत गुस्से में हो, कॉफी पी लो। नहीं चाहिए मुझे कृष्णा। मैंने कहा ना मुझे छोड़ दो। देखो कृष्णा, इस वक्त मेरा मूड बहुत खराब है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ओके? क्यों नहीं करनी बात? मुझे करनी है। आपको क्या लगता है मोहिनी आपसे बढ़कर है मेरे लिए? नहीं, आप दोनों मेरी आंखें हो और दोनों में से मैं किसी एक को कैसे चुन सकती? तो क्या चाहती हो तुम मुझसे? ये चाहती हो कि मैं तुम पर चिल्लाऊं, गुस्सा करूं मैं तुम पर? अगर आपका गुस्सा इससे कम होता है, अगर आपको शांति मिलती है तो चिल्लाओ मुझ पर, गुस्सा करो। आज मेरी आंखों के सामने मेरी माँ की बेइज्जती हुई और मैं कुछ नहीं कर पाया कृष्णा। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, खुद से कभी नजर नहीं मिला पाऊंगा उसके लिए। और ये सब कुछ जो हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने मेरे हाथ बांध रखे। मैं जानती हूँ हम अभी गुस्से में हो और मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरा मन कर रहा था आज मैं मोहिनी को थप्पड़ मारकर घर से निकाल दूं, पर उसके पास आपके खिलाफ सबूत है। अगर आपके हाथ बंधे हुए हैं तो हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं। मैं जानती हूँ आप सबसे कितना प्यार करते हो और सब लोग भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। कोई नहीं चाहता कि आप जेल में जाओ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीरियसली कह रहा हूँ तुम्हें, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे जेल जाने में। कम से कम मेरी आंखों के सामने मेरी माँ का अपमान होते हुए नहीं देखूंगा मैं। और क्या एक थप्पड़ मारना चाहती थी तुम उसे? बस तुम्हें लगता है कि मेरी माँ के साथ जो बेइज्जती हुई वो एक थप्पड़ उसका हिसाब कर देगा? नहीं, तो फिर? लेकिन अगर वो आपको फंसा देगी तो आपको क्या लगता है मैं मोहिनी की बदतमीजी खुश होकर सह रही हूँ? हाँ, मुझे एग्जैक्टली यही लगता है कृष्ण। तुम अपनी बहन की बेइज्जती नहीं देख सकती। तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन की खुशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सब भाड़ में जाए, मैं भाड़ में जाऊं, मेरा परिवार भाड़ में जाए, सब कुछ भाड़ में जाए, लेकिन मोहिनी खुश होनी चाहिए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट? ये आप क्या कह रहे हो? मैं और मेरे भगवान जानता है कि आप और ये परिवार मेरे लिए क्या है। आप मेरे दिल हो, आप मेरी जान हो और ये परिवार मेरी जिंदगी है। मैं आपको और इस परिवार को कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मोहिनी सामने खड़ी हो तब भी। हाँ, अगर मोहिनी सामने आके खड़ी हो जाए तब भी। और ये बात मैं उससे भी कह चुकी हूँ। मान लो कल को एक सिचुएशन अराइज हो गई जिसमें तुम्हें दो लोगों के बीच एक इंसान को चुनना होगा, तुम किसको चुनेंगे कृष्णा? मोहिनी या मुझे? मोहिनी मेरे बच्चे तुम किसको चुनोगी कृष्णा? मोहिनी या मुझे? I got my answer. हाथ छोड़ो मेरा कृष्णा। I said leave my hand. प्लीज आप मेरी बात सुनो।